आपने कभी सोचा है कि आपका रिलेशनशिप सिर्फ टाइम पास तो नहीं, कि आपका पार्टनर आपके साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे कोई और मिल नहीं गया? अगर आप भी ये कंफ्यूजन में हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो, क्योंकि आज मैं आपको 7 ऐसे रेड फ्लैग्स बताने वाला हूँ जो क्लियरली बताते हैं कि आपका रिलेशनशिप टाइम पास है या सीरियस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, एक बात समझो, टाइम पास रिलेशनशिप्स में हमेशा कुछ साइंस होते हैं, आपको बस उन्हें पहचानना है। मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या आपका पार्टनर आपके फ्यूचर के बारे में कभी बात करता है? क्या वो आपको अपनी फैमिली को दिखाना चाहता है? क्या वो आपके साथ लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाता है? अगर नहीं तो ये पहला रेड फ्लैग है। और आज मैं आपको 7 ऐसी रेड फ्लैग्स बताने वाला हूँ जो आपको डायरेक्टली आंसर देंगे कि आपका रिलेशनशिप सीरियस है या सिर्फ टाइम पास। तो चलिए देखते हैं। रेड फ्लैग नंबर 1, इनकंसिस्टेंट बिहेवियर। कभी प्यार कभी इंडिफरेंस। पहला रेड फ्लैग है इनकंसिस्टेंट बिहेवियर। मतलब क्या? मतलब आपका पार्टनर कभी बहुत स्वीट होता है, कभी बिल्कुल इंडिफरेंट। एक दिन वो आपको बहुत प्यार से बात करता है और दूसरे दिन वो आपको इग्नोर करता है। कोई पैटर्न नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो आपके साथ कमिटेड नहीं है, वो बस अपने मूड के हिसाब से बिहेव कर रहा है। सीरियस रिलेशनशिप्स में कंसिस्टेंसी होती है। आपका पार्टनर हमेशा आपके लिए अवेलेबल होता है, हमेशा केयरिंग होता है। लेकिन टाइम पास रिलेशनशिप्स में यहाँ बिहेवियर बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो अगर आपका पार्टनर इनकंसिस्टेंट है तो ये पहला रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग नंबर 2, नो फ्यूचर प्लानिंग। कल के बारे में कोई बात नहीं। दूसरा रेड फ्लैग है नो फ्यूचर प्लानिंग। सीरियस रिलेशनशिप्स में कपल्स हमेशा फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, वो प्लान करते हैं शादी के बारे में, किड्स के बारे में, करियर के बारे में। लेकिन टाइम पास रिलेशनशिप्स में यहाँ सिर्फ प्रेजेंट होता है, कल के बारे में कोई बात नहीं होती। अगर आप अपने पार्टनर से कहो अगले साल हम कहाँ होंगे, तो वो या तो हंसा देगा या तो सब्जेक्ट बदल देगा। इसका मतलब क्लियर है, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं देख रहा। तो अगर आपका पार्टनर फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात नहीं करता तो ये दूसरा रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग नंबर 3, कीपिंग इट सीक्रेट। किसी को नहीं बताता। तीसरा रेड फ्लैग है कीपिंग इट सीक्रेट। सीरियस रिलेशनशिप्स में कपल्स अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली सेलिब्रेट करते हैं। वो अपने फैमिली को बताते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। लेकिन टाइम पास रिलेशनशिप्स में यहाँ सब सीक्रेट होता है। आपका पार्टनर आपको अपने फ्रेंड्स को नहीं दिखाता, आपका पार्टनर आपको अपने फैमिली को नहीं बताता। किसी को नहीं पता कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो आपके साथ कमिटेड नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को अवेलेबल रखना चाहता है। तो अगर आपका रिलेशनशिप सीक्रेट है तो ये तीसरा रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग नंबर 4, लिमिटेड कम्युनिकेशन, सिर्फ जब उसे ज़रूरत हो। चौथा रेड फ्लैग है लिमिटेड कम्युनिकेशन। सीरियस रिलेशनशिप्स में कपल्स हमेशा कम्युनिकेट करते हैं, सुबह गुड मॉर्निंग, रात को गुड नाइट, हर छोटी बात शेयर करते हैं। लेकिन टाइम पास रिलेशनशिप्स में यहाँ कम्युनिकेशन सिर्फ जब ज़रूरत हो तब होती है। आपका पार्टनर सिर्फ जब उसे कुछ चाहिए तब मैसेज करता है, या जब वो बोर होता है तब आपको कॉल करता है। बाकी टाइम बिल्कुल साइलेंस। इसका मतलब क्लियर है, आपके लिए उसके पास टाइम नहीं है, आप उसके प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे हो। तो अगर आपका पार्टनर लिमिटेड कम्युनिकेशन करता है तो ये चौथा रेड फ्लैग है। पांचवा रेड फ्लैग है नो इमोशनल इन्वेस्टमेंट। आपकी फीलिंग्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं। पांचवा रेड फ्लैग है नो इमोशनल इन्वेस्टमेंट। आपके फीलिंग्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं। सीरियस रिलेशनशिप्स में आपका पार्टनर आपके फीलिंग्स को समझता है। अगर आप सैड हो तो वो आपको कंफर्ट देता है, अगर आप हैप्पी हो तो वो आपके साथ सेलिब्रेट करता है। लेकिन टाइम पास रिलेशनशिप्स में आपके फीलिंग्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। अगर आप अपने पार्टनर को कहो कि आप सैड हो तो वो या तो ओके बोलेगा या तो कुछ और टॉपिक में चला जाएगा। आपके प्रॉब्लम्स उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, आपके ड्रीम्स उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। इसका मतलब वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। तो अगर आपका पार्टनर आपके फीलिंग्स को इग्नोर करता है तो ये पांचवा रेड फ्लैग। रेड फ्लैग नंबर 6, अवॉइडिंग कमिटमेंट टॉक्स। रिश्ते के बारे में बात करना पसंद नहीं। छठा रेड फ्लैग है अवॉइडिंग कमिटमेंट टॉक्स। सीरियस रिलेशनशिप्स में कपल्स कमिटमेंट के बारे में बात करते हैं, वो डिफाइन करते हैं कि उनका रिलेशनशिप क्या है। लेकिन टाइम पास रिलेशनशिप्स में अगर आप कमिटमेंट के बारे में बात करो तो आपका पार्टनर अनकंफर्टेबल हो जाएगा। वो कुछ बहाने बनाएगा, अभी टाइम नहीं है, आगे देखा जाएगा, क्यों प्रेशर दे रहे हो। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, वो आपके साथ कमिटेड नहीं होना चाहता। तो अगर आपका पार्टनर कमिटमेंट टॉक्स को अवॉइड करता है तो ये छठा रेड फ्लैग है। सातवां और लास्ट रेड फ्लैग है डिसअपियरिंग एक्ट्स। टाइम पास रिलेशनशिप्स में आपका पार्टनर कभी कभी बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। कुछ दिन तक वो आपके साथ एक्टिव होता है, फिर एकदम से वो डिसअपियर हो जाता है।
कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। आप सोचो कि क्या हुआ, लेकिन वो मैसेज नहीं देता। आप वरीड हो जाओ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कुछ दिन बाद वो वापस आ जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब वो आपके साथ सिर्फ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रहना चाहता है। तो अगर आपका पार्टनर डिसअपियरिंग एक्ट्स करता है तो ये 7वां रेड फ्लैग है। तो दोस्तों, ये थे 7 रेड फ्लैग्स जो बताते हैं कि आपका रिलेशनशिप टाइम पास है। इनकंसिस्टेंट बिहेवियर, कभी प्यार कभी इंडिफरेंस, नो फ्यूचर प्लानिंग, कल के बारे में कोई बात नहीं, कीपिंग इट सीक्रेट, किसी को नहीं बताता, लिमिटेड कम्युनिकेशन, सिर्फ जब जरूरत हो, नो इमोशनल इन्वेस्टमेंट, आपकी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस नहीं, अवॉइडिंग कमिटमेंट टॉक्स, कमिटमेंट से भागते हैं, डिसअपियरिंग एक्ट्स, कभी कहीं चले जाते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में 3 या 4 ये रेड फ्लैग्स हैं तो आपको सच में सोचना चाहिए कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सही है या नहीं, क्योंकि लाइफ बहुत शॉर्ट है। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते किसी ऐसा पर्सन के साथ जो आपको सीरियसली नहीं लेता। अब आपका टर्न है। आप कमेंट में बताओ, आपके रिलेशनशिप में ये रेड फ्लैग्स हैं या नहीं? आप कितने रेड फ्लैग्स देख रहे हो? और अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप टाइम पास है तो आप क्या करना चाहते हो? आप बाहर आना चाहते हो या आप एक और चांस देना चाहते हो? कमेंट में बताओ। मैं आपके हर कमेंट को रीड करूंगा और रिप्लाई दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस कन्फ्यूजन में हैं और उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय।